अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद और सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदरे वक़ार चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। खिज़ा ने बहारों को लूटकर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उंगली से त्याब हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए सिजर सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी पसीने अथर से खुशबू के खजाने फिजा को महकाते हैं, जिन्नात के काफिले जिसके पयामे हक को सुनने दरबार आलिशान में तशरीफ लाते हैं, जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की बचपन की शान क्या बयान करूं। मेरे जैसा कमी मोहकम फहम तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती की बचपन की शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात की ज़ुबान कुदरत से यूं अदा होती। और रफ़अना लका ज़िक्रक, इसी मकाम पर फरमाया इन्ना अतईनाकल कौसर, तो कहा या अय्युहल मुज़्ज़मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब फरमाया। जनाब सदर, जब मेरे प्यारे आका इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो सारी दुनिया रोशन हो गई। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे आका शिकमे मादर में थे कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे आका दुर्रे यतीम पैदा हुए। माह रबीउल अव्वल 12वीं तारीख को मेरे प्यारे आका इस दुनिया पर तशरीफ लाए। कमों पे 4 साल तक हलीमा सादिया ने मेरे प्यारे आका की परवरिश की। फिर 6 साल की उम्र में अबवा के मकाम पर सईदा आमना का भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लम्हों के बाद मेरे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द हो गए। जब मेरे प्यारे आका 8 साल के हुए तो अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इन घड़ियों के बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचा हज़रत अबू तालिब ने परवरिश की। जनाब जब मेरे प्यारे आका की उम्र 12 साल की हुई तो अपने चाचा के साथ तिजारत के लिए मुल्के शाम निकले कि बीच रास्ते में बुहैरा राहिब नाम का एक ईसाई पादरी मिला, जहां पर उनका काफिला रुका था। उस ईसाई पादरी ने कहा, हाज़ा सय्यदुल मुरसलीन, ये रसूलों का सरदार आया है। ईसाइयों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा, जब ये आ रहे थे मैंने देखा कि सारे दरख्त थे वो इस 12 साला लड़के के लिए सद्दों में गिरे हुए थे, और मैंने ये भी देखा कि जब ये दिन में चलते हैं तो सूरज की रोशनी इन पर नहीं पड़ती, बादल इन पर साया करता है। ऐसे ही बेशुमार वाक़यात हमें तारीख पर नजर आती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के दर्द में सज्जों में रोता हुआ भी देखता हूँ। मेरे प्यारे आका के आखिरी सांसें भी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं दे रही थी। हाँ सदरे वक़ार, पर अफसोस कि आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत भरी हुई है। अब उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। ಗಮನಿಸಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಕಡ